हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अंशु अरोड़ा। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, और जनरली भी हमें पता होना चाहिए कि क्या थे हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखो, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो हमारी सबमिट हुई थी 2000 में, ठीक है। और यूएन मिलेनियम डिक्लेरेशन जो है वहाँ पे 191 नेशंस आए थे, और उन्होंने एक गोल्स बनाए थे जो कि टाइम बाउंड टारगेट्स थे। इट मीन्स कि 15 ईयर्स में, यानी कि 2015 तक कुछ गोल्स हैं जिन्हें हमने पूरा करना ही है, ठीक है। जिसमें से सबसे बड़ा गोल हमारा ये था कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ना, उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो 191 नेशंस ने ये अपने गोल रखे थे, एक टाइम बाउंड टारगेट रखा था, ठीक है। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये 2000 ईयर्स में ईयर में हमारा बना था, इसलिए, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन भी आता है कि कौन से ईयर में हो, तो आपको ध्यान रहेगा इसी तरीके से कि मिलेनियम है तो उस हिसाब से, ठीक है, 2000 में। अब इसमें कितने नेशंस थे? 191 नेशंस, ओके। अब इसके गोल्स कौन कौन से थे? तो अगर हम देखें तो इसके सिर्फ 8 गोल्स थे, और उनको 2015 तक हमें पूरा करना था। तो पहला गोल, जो मेन गोल था हमारा, वो था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, भुखमरी है, उसको ख़त्म करना है। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, कि सभी के सभी लोग जो हैं वो एजुकेटेड हो, प्राइमरी एजुकेशन सबको मिले। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मैन वुमेन के बीच में, एम्पावर करें वुमेन को, ठीक है। उसके बाद था रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो छोटे बच्चों की डेथ हो जाती है जल्दी, तो वो नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है, रिड्यूस करें उसको। इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, ठीक है। तो मैटरनल हेल्थ इम्प्रूव होगी तभी बच्चा सुरक्षित होगा ना, ठीक है। उसके बाद है कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज़, जो ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ये सब ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो एनवायरनमेंट है उसमें सस्टेनेबिलिटी आई, ठीक है। डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, और कि सभी ग्लोबली इस पे साझेदारी करें डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये 8 गोल्स थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे हमारे, ठीक है। तो आप ये पिक्चर से भी इसको लर्न कर सकते हैं। यहाँ पे ये सभी गोल्स की मैंने पिक्चर्स दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे भुखमरी है तो, और पॉवर्टी, और उसके लिए तो ये खाना बना हुआ है, ये पेंसिल बनी हुई है एजुकेशन के लिए। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, तो इक्वालिटी का सिंबल्स बना हुआ है। रिड्यूस, ये चाइल्ड का बना हुआ है। तो इन सिंबल से आप लर्न कर सकते हैं इन 8 के 8 गोल्स को, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। देखो, की पॉइंट्स क्या हैं। अगर हम देखें, वैसे ये जो मैंने आपको बताए हैं, इनको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन हमें ज़्यादातर यहीं से आता है, हमारे 8 गोल्स में से। जैसे 3-4 गोल्स लिख दिए और उनमें से पूछ लिया कि कौन से गोल्स जो हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो आपको ये 8 के 8 है ना, अपने माइंड में होने चाहिए कि ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे, और ईजी गोल्स हैं। पिक्चर से भी आप इसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, की पॉइंट्स है, यानी कि कहाँ तक हमने इन चीज़ों को अचीव किया, किस मतलब कितना हमने इन चीज़ों को अचीव किया। द नंबर ऑफ़ पीपल नाउ लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइन मोर देन हाफ, यानी कि जितने उस टाइम पे थे, और जो कह सकते हैं उससे हाफ ही हम कम कर पाए, ठीक है ना। मतलब पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं कर पाए। जो हमारा टारगेट था कि हमने 2015 तक एक्सट्रीम पॉवर्टी को बिल्कुल ख़त्म करना है, बट वो हम नहीं कर पाए। जितने उस टाइम पे थे उससे हाफ हो गए, ठीक है। द नंबर ऑफ़ पीपल इन द वर्किंग मिडिल क्लास लिविंग और ऑन मोर देन $4 ए डे नियरली ट्रिपल्ड बिटवीन 1991 एंड 2015, यानी कि जो मिडिल क्लास वाले एक दिन में पहले कमाते थे, अब उसका 3 गुना कमा रहे हैं, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल इन डेवलपिंग रीजन ड्रॉप्ड बाय ऑलमोस्ट हाफ सिंस 1990, यानी 1990 से अब देखें तो अंडर नरिश्ड पीपल जो हैं अब वो हाफ रह गए हैं। तो कुछ एक्सटेंड तक हम इसमें सक्सेसफुल हुए, पर पूरी तरह से नहीं, ठीक है। द नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल्स चिल्ड्रन of primary school age worldwide fell by almost half to an estimate 57 million in 2015, down from 100 मिलियन इन 2000। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि जितने मतलब प्राइमरी चिल्ड्रन जो पास आउट हुए, वो भी
दुगने बढ़ गए, ठीक है। जेंडर पैरिटी इन प्राइमरी स्कूल्स हैज़ बीन अचीव्ड इन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़, ठीक है ना। तो पैरिटी भी, जो जेंडर पैरिटी है वो भी हमने कहीं ना कहीं अचीव किया उसे। द मोर्टेलिटी रेट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 वाज कट मोर देन हाफ सिंस 1990। तो आप जहाँ तक देखें ना, तो हमने हाफ ही उसे अपने टारगेट को कंप्लीट कर पाए, हम पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। सिंस 1990 मेटर्नल जो मोर्टेलिटी फेल बाय 45% वर्ल्ड वाइड। अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो जो मेटर्नल मोर्टेलिटी है, यानी कि जो गर्भधारण स्त्रियां होती हैं, उनकी जो मौत है वो भी 45% पूरे दुनिया में कम हुई, ठीक है। ओवर 6.2 मिलियन मलेरिया डेथ्स हैव बीन अवर्टेड, उन्हें अवर्ट किया गया 6.2 मिलियन मलेरिया डेथ्स को, ठीक है, 2000 से 2015 तक। न्यू HIV इन्फेक्शंस फेल हुए 40%, ठीक है ना, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ाई ना इसके बाद इन्होंने इन चीज़ों से रिलेटेड। बाय जून 2014 13.6 मिलियन पीपल लिविंग विद HIV वाज रिसीविंग एंटी ट्राइवल थेरेपी, यानी उन्हें थेरेपी मिली ग्लोबली। इमेंस इंक्रीज बाय 8 lakhs इन 2003। तो एक अच्छा इन्होंने काम किया, बट वो पूरा जो हमारा टारगेट था ना उसको नहीं अचीव कर पाए। बिटवीन 2000 एंड 2013 टर्बोक्लोसिस, यानी कि जो TB है, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इंटरवेंशन सेव्ड एन एस्टिमेट 37 मिलियंस लाइव्स को सेव किया। वर्ल्ड वाइड 2.1 बिलियन पीपल हैव गेंड एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन। तो 2.1 बिलियन पीपल जो हैं उनको एक्सेस मिला सैनिटेशंस का, यानी कि साफ़ सफाई से रिलेटेड चीज़ें मिली उन्हें, ठीक है ना। देखो अब अगर हम देखें 2013 में, तो ये जो गोल्स हमने बनाए थे ना वो अनइवन रहे, पूरी तरीके से हम उन्हें अचीव नहीं कर पाए काफ़ी सारे गोल्स को। तो हमने क्या किया, इनको रिप्लेस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से 2016 में, क्योंकि ये गोल्स कहाँ तक थे हमारे 2015 तक मिलेनियम डेवलपमेंट, उसके बाद हमने उसे रिप्लेस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से। अब वो जो हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ही चल रहे हैं अभी तक, वो रहेंगे हमारे 2030 तक। तो उनको देखते हैं कि वो क्या हैं, ठीक है। ऑन सितंबर 25 2015 जो हमारी सबमिट हुई थी 2012 में रियो डी जेनेरियो में, तभी बात कर दी गई थी कि हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को रिप्लेस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। बट ऑन सितंबर 25 2015 को जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो गैदर्ड हुए यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, एंड उन्होंने एक अडॉप्ट किया कि आउटकम डॉक्यूमेंटेशन विच मार्क द culmination and the negotiation on sustainable development called the transforming our world, ठीक है। तो उन्होंने तब एक नेगोशिएशन किया, ठीक है, सभी कंट्रीज़ ने, और उन्होंने वहाँ पे एक एजेंडा लाया है उस जिसका नाम उन्होंने रखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, या हम जिसको कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, कि हमने अपने पूरे संसार को ट्रांसफॉर्म करना है, बदलना है। द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अब ये रहेगा हमारे 2030 तक। अब ये कितना रह पाएगा कोविड के बाद, तो ये नहीं पता हमें, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक लग चुका है इस टाइम पे, क्योंकि सबका ध्यान अभी कोविड पे है। दिस इज़ ए ट्रूली यूनिवर्सल एंड ट्रांसफॉर्मेटिव ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो एक तरीके का ग्लोबल डेवलपमेंटल एजेंडा है ये अगले 15 सालों तक का। दैट एम्स टू गाइड द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड नेशनल गवर्नमेंट ऑन द पाथवे टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेकिंग एवरीवन ऑन बोर्ड, ठीक है। द आउटकम डॉक्यूमेंट कंटेन्स, देखो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। वहाँ पे कितने थे हमारे 8, और यहाँ पे अगर हम देखें तो उसका डबल है, डबल +1, ठीक है ना। तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि 17 गोल्स रहे यहाँ पे। वहाँ पे जो हमारे टारगेट्स थे ना, जिनसे हमने चेक करना था कि ये 8 डेवलपमेंट गोल्स जो हैं हमारे अचीव हुए नहीं, वो 60 थे, और यहाँ पे हमारे टारगेट्स कितने हैं 169, जिसे हम कह सकते हैं 169 टारगेट्स कह सकते हैं, या 169 क्राइटेरियाज़ हैं जहाँ से हम चेक करेंगे कि ये हमारे जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो अचीव हुए या नहीं। एज वेल एज द सैंक्शन एज मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन रीन्यूड ग्लोबल पार्टनरशिप, ठीक है। द हिस्टोरिक एजेंडा कॉल्स अपॉन कंट्रीज एट द ऑल डेवलपमेंट स्टेज, पुअर, रिच, मिडल इनकम, टू ज्वाइन द एफर्ट्स इन रियलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अंडरपिन्ड बाय द गुड गवर्नेंस। मेन क्या है यहाँ,
अगर मेनली यहाँ पे देखें तो 5 पीज रहे हमारे, पीपल, प्लानट, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 5 पीज कौन से, पीपल, प्लानट, प्रोस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप। इनकम जो कि ब्रॉड स्कोप रहा हमारे एजेंडा का। ओके, दिस जो अगर हम देखें इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्ट्रेंथन्स ऑल द 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 3 डायमेंशंस जो रही, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल, यानी कि हम इकोनॉमिकली भी डेवलप हो, सोशली भी हो। क्यों इकोनॉमिक कैसे, कि पॉवर्टी और हैंगर्स जो एक्सट्रीम है वो ख़त्म हो। सोशली कैसे, कि मोर्टेलिटी ख़त्म हो चिल्ड्रन की, प्रेग्नेंट वुमेंस की, और इक्वालिटी हो, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उन्हीं जो हमारे एजेंडा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे ही, उन्हीं को ही वाइड करके डिस्क्राइब किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। और सोशल देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें थी इसके अंदर, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो डिसीज़ है वो ख़त्म होनी चाहिए, और इन्वायरमेंटल कैसे, कि क्लाइमेट जो है वो अच्छा रहे, ठीक है, पेड़ नहीं काटे जाएं, ट्रीज़ नहीं कट डाउन हो, एक पॉल्यूशन कम हो। तो ये सब गोल्स इसमें लगाए गए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वुड रिप्लेस द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स दैट वर इन, ये तो पता है आपको कि 2000 से 2015 तक हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे जिनको रिप्लेस किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के द्वारा, ठीक है, जो अगले 15 सालों तक रहे, ठीक है। अडॉप्टेड इन 2000 द मिलेनियम डेवलपमेंट हैड 8 कीज टारगेट, वो मैंने आपको बता दिए हैं सब 8 कीज टारगेट कौन कौन से थे, तो इस पॉइंट में वही दोबारा रिपीट किए गए हैं। द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर एक्सपेक्टेड टू गो ए स्टेप अहेड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्या एक्सपेक्ट किया गया कि वो एक कदम आगे रखें। एड्रेस द रूट कोज ऑफ द पॉवर्टी, एड्रेस करें कि रूट कोज क्या है पॉवर्टी का और अदर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा का, ठीक है, ताकि उसको हम कम्प्लीटली कम्प्लीटली उन्हें इरेडिकेट नहीं कर पाए, यहाँ हम कर पाएँ, ठीक है। दिस प्रोसेस इमरेटेड फ्रॉम वन मेन आउटकम्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियो, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुई, ये हुई थी रियो डी जेनेरियो में, जो हमारी जून में 2012 में हमारी रियो डी जेनेरियो की मीटिंग हुई थी वहाँ से, ठीक है। द यूएन जनरल असेंबली कंस्टिट्यूट 30 मेंबर ओपन वर्किंग ग्रुप इन जनवरी 2013 फॉर प्रिपेयरिंग द प्रपोजल। तो फिर उन्होंने जो 30 मेंबर्स थे, अब वहाँ पे ये बात हुई थी कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखेंगे रियो डी जेनेरियो में, यहाँ पे नींव रखी गई। और फिर उसके बाद 30 मेंबर्स थे, उन्होंने इसके लिए प्रपोज़ल प्रिपेयर किया, ठीक है ना। और फिर वो प्रपोज़ल जो है न्यूयॉर्क में 15 सितंबर 2015 में रखा गया, ठीक है, जिस पर फिर साइन किया गया जो उस टाइम पे हमारे नेशंस थे, ठीक है ना। This is also called the Integrated Global Partnership for Sustainable Development, including multi-stakeholder partnership in addition to enhancing capacity of stakeholders in better quality measurement and compilation of data and information on sustainable development. One of the core element of the outcome document was effective follow-up and review architecture, which is crucial to support the implementation of new agenda. Okay, अब देखो यहाँ पे जो है 17 गोल्स थे। अब ये 17 गोल्स क्या क्या थे, सबसे पहला था एंड पॉवर्टी, की पॉवर्टी का एंड हो, एंड हंगर, मतलब कि भुखमरी ना हो, सबको फूड मिले, इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबींग्स फॉर ऑल एट ऑल एजेस, यानी कि सबको एक अच्छी हेल्थ मिले, और फिर वो इक्वेटेबल क्वालिटी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वालिटी हो, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर, सैनिटेशन फॉर ऑल हो, ठीक है, इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, ठीक है, प्रमोट सस्टेन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ठीक है ना, कि फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट हो, डिसेंट वर्क सबके लिए हो, ठीक है, बिल्ड रिसेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन हो, रिड्यूस इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज, ठीक है, मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रिसेलेंट एंड सस्टेनेबल, इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स,
टेक अर्जेंट एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, तो उन्होंने ये भी कहा कि जो क्लाइमेट में चेंज आ रहा है और उसके इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उसके लिए भी एक एक्शन लिया जाए। ठीक है, कन्वर्स एंड सस्टेनेबली यूज़ ऑफ ओशियन सीज एंड मरीन सोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक सस्टेनेबल यूज़ हो जो हमारे रिसोर्सेज हैं ओशियन सीज एंड मरीन के, ये नहीं कि हम उनका यूज़ करते जा रहे हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, प्रोटेक्ट रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज़ ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो भी हमारे इकोसिस्टम्स हैं, चाहे वो मरीन के हैं चाहे वो हमारे फॉरेस्ट के हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, रिस्टोर किया जाए। ठीक है, वहाँ पे सस्टेनेबल यूज़ हो वहाँ पे उन चीज़ों का। प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। तो एक तरीके की पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी हो, ये नहीं कि एक जो सेक्टर है या एक जो सोशल मतलब कह सकते हैं कम्युनिटी है वो आगे बढ़ रही है और एक को हम बैकवर्ड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। स्ट्रेंथन द मीन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड रिवाइटलाइज द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो एक ग्लोबल पार्टनरशिप हो, वही बात कही गई जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में थी कि एक पार्टनरशिप हो, ग्लोबल पार्टनरशिप हो, सभी देश जो है मिलकर इसके बारे में काम करें। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पिक्चर्स, और इन पिक्चर से आप 17 गोल्स को लर्न भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर हो, गुड हेल्थ हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वालिटी हो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मिले फॉर ऑल, अफोर्डेबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी मिले। ठीक है, और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिड्यूस इनइक्वालिटी हो। ठीक है ना, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर है। वही अभी मैंने आपको बताया कि जो वहाँ का इकोसिस्टम है उसको हम बर्बाद ना करें। ठीक है ना, उसको हम ख़राब ना करें, लाइफ एंड ऑन लैंड बनाए। ठीक है, कहने का यही मतलब है कि कोई भी इकोसिस्टम है, चाहे फॉरेस्ट का है चाहे मरीन का है या उनके रिसोर्सेज हैं, उनका सस्टेनेबली यूज़ हो। ठीक है ना, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हो। ठीक है, और पार्टनरशिप हो फॉर द गोल्स। ये जितने भी हमारे गोल्स हैं उनके लिए सभी देश जो हैं वो काम करें, ये नहीं कि ये 3 या 4 ही देश इसके लिए काम कर रहे हैं। तो जब भी आप अभी इस वीडियो को देखें, एक बार इसको रीड आउट करें। एग्ज़ाम के टाइम में अगर ये पिक्चर्स भी आप देख जाते हैं ना, दोनों ही मिलेनियम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो भी आपको ये गोल्स लर्न रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यही बन जाता है कि कुछ गोल्स लिख दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि क्या इनमें से कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं। सो अभी कुछ क्वेश्चंस जो पहले आए हुए हैं उनको डिस्कस करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर फॉर्मली नोन एज, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा, सस्टेनेबल लिविंग फॉर ऑल 2020 एजेंडा, लाइफ और ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल 2022 एजेंडा एंड वन प्लैनेट वन पीपल 2030 एजेंडा। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका नाम क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, कि हमने अपने पूरे संसार को क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है 2030 एजेंडा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखो, हमारे कुछ टारगेट्स रहे हैं। इंडिया का हमारा टारगेट रहा है 2022 का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ करने का। अगर हम देखें तो हमारे जो एनर्जी सोर्सेज है ना, वो सबसे ज़्यादा कोयल यूज़ होता है हमारा। ठीक है, अगर हम देखें, देखो कोयल का सबसे ज़्यादा यूज़ है। अगर हम देखें 56.9% जो है एनर्जी रिसोर्सेज में कोयल यूज़ हो रहा है, जो कि एक तरीके से ऐसा रिसोर्स है जो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें ऐसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का वर्क करना है जो जिनको हम दोबारा बना सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए उनका यूज़ करना है। तो हमारा जो गोल रहा है वो है 175 गीगावाट। अगर 2022 ईयर का लेकर के देखें तो 175 गीगावाट एनर्जी फ्रॉम हमें रिन्यूएबल्स रिसोर्सेज से लेनी है, जिसमें से 100 गीगावाट है सोलर पावर से लेना है, 60 गीगावाट जो है विंड पावर से लेना है, 10 जो है गीगावाट वो हमने बायोमास पावर से लेना है, और 5 जो है वो हमने स्मॉल हाइड्रो पावर से लेना है। ठीक है, और अगर हम ब्लूप्रिंट देखें हमारा
2027 का तो हमने 275, ठीक है, 275 गीगावाट का हमारा 2027 तक टारगेट है, जो कि अब फिर चेंज हो गया हमारा, ठीक है। 72 गीगावाट हाइड्रो एनर्जी का है, 15 गीगावाट फॉर न्यूक्लियर एनर्जी है, नियरली 100 गीगावाट जो है वो अदर ज़ीरो एमिशन सोर्सेज है, वहाँ से है। तो क्वेश्चन 2022 का भी आ जाता है, 2030 का भी आया हुआ है, जो मैंने प्रीवियस ईयर में डाल दिया आपके नोट्स में, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको 2030 के जो टारगेट्स हैं वो भी मेंशन कर दिए हैं, बट वैसे आपको बता दूं कि 450 गीगावाट का अब हमारा टारगेट है यूज़ करने का रिन्यूएबल सोर्सेज को बाय द ईयर 2030, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा कितना कितना परसेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है, कौन कौन सी पावर। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी यूज़ होती है वो कोयल है, ठीक है ना। अब इंडिया इलेक्ट्रिक सेक्टर इज़ डोमिनेटेड बाय फॉसिल फ्यूल एंड इन पार्टिकुलरली कोयल 2017-18 प्रोड्यूस अबाउट द 3/4 ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम सारी इलेक्ट्रिसिटी का 3/4 देखें तो वो कोयल से ही आ रहा है हमारा। हाउएवर द गवर्नमेंट इज़ पुशिंग फॉर एन इंक्रीमेंट इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। द नेशनल एक्शन प्लान जो है 2018 का वो प्रिपेयर किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, that the country does not need additional non-renewable power plant and utility sector until 2027, ठीक है ना। with the commissioning of 50,025 जो है मेगावाट कोयल बेस्ड पावर प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन एंड अचीविंग 2,75,000 मेगावाट टोटल इंस्टॉलेशन होगी हमारी रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी की। वही बात जो हमारी यहाँ पे अगर हम मेगा पावर कर रहे हैं तो गीगावाट कहेंगे, तो मेगावाट कह रहे हैं, वहाँ पे गीगावाट कहेंगे तो वो 275 गीगावाट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यही हमारा टारगेट है 2027 का, बट 2030 का अब मोदी जी ने दोबारा से टारगेट हमें दे दिया है। यहाँ पे हमारे इंडिया का टारगेट बना दिया 450 गीगावाट का, तो याद रखना है इसको, ठीक है। तो that is all for today. We will meet in the next video. Till then, stay blessed, keep study. Okay, bye bye.